गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशा माइकल, आपकी संस्कृत की अध्यापिका, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 5 विषय संस्कृत पाठ 10 जिसका शीर्षक है छात्र है पत्रम लिखती, इस पाठ का भाग 2 यानी अभ्यास कार्य को कराऊंगी। बच्चों, इस वीडियो के भाग 1 में आपने पाठ 10 को पढ़ा और उसे समझा था। अब हम इस वीडियो के भाग 2 में पाठ 10 के अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास कार्य को शुरू करने से पहले हम एक बार पाठ को दोहराएंगे। पाठ 10 छात्र है पत्रम लिखती। द्वितीय विभक्ति प्रयोग। इस पाठ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस पाठ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। छात्र है किम लिखती। छात्र क्या लिखता है। छात्र है पत्रम लिखती। छात्र पत्र लिखता है। बालिका किम खादती। बालिका यानी लड़की किम क्या खादती खाती है। लड़की क्या खाती है। बालिका फलम खादती। बालिका यानी लड़की फलम फल खादती खाती है। लड़की फल खाती है। अम्बा किम करोती। अम्बा का अर्थ होता है माँ। माँ क्या करती है। अम्बा भोजनम पचती। अम्बा माँ भोजनम भोजन पचती पकाती है। माँ भोजन पकाती है। बालक है किम वदती। बालक है यानी लड़का किम क्या वदती बोलता है। लड़का क्या बोलता है। सह श्लोकम वदती। सह का अर्थ होता है वह। श्लोकम श्लोक वदती बोलता है। वह श्लोक बोलता है। बालको किम खादते है। बालको यानी 2 लड़के किम क्या खादते हैं खाते हैं। इसमें द्विवचन का प्रयोग किया गया है। बालको यानी 2 लड़के किम क्या खादते हैं खाते हैं। 2 लड़के क्या खाते हैं। बालको मोदकम खादते हैं। बालको 2 लड़के मोदकम लड्डू खादते हैं खाते हैं। 2 लड़के लड्डू खाते हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति। बालिकाः यानी कि लड़कियां किम क्या कुर्वन्ति करती हैं। लड़कियां क्या करती हैं। बालिकाः शिक्षिकाम नमन्ति। बालिकाः यानी लड़कियां शिक्षिकाम शिक्षिका को नमन्ति नमस्कार करती हैं। लड़कियां शिक्षिका को नमस्कार करती हैं। बालक है किम पश्यति। बालक का अर्थ है लड़का। किम क्या पश्यति का अर्थ होता है देखता है या देखती है। बालक है किम पश्यति लड़का क्या देखता है। बालक है चित्रम पश्यति। लड़का चित्र देखता है। बालक है पुस्तकम पठती।
लड़का पुस्तक पढ़ता है। अम्बा तं पाठयति। अम्बा यानी माँ, तम का अर्थ होता है उसे, तम उसे, पाठयति पढ़ाती है, माँ उसे पढ़ाती है। अम्बा पुस्तकम पाठयति। माँ पुस्तक पढ़ाती हैं, माँ पुस्तक पढ़ाती हैं। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्द अर्थ देखेंगे। छात्र है, छात्र है का अर्थ है छात्र। किम, किम का अर्थ है क्या। लिखती, लिखती का अर्थ है लिखता लिखती है। पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्र को। बालिका का अर्थ है लड़की। फलम, फलम का अर्थ है फल को। अम्बा, अम्बा का अर्थ है माँ। भोजनम, भोजनम का अर्थ है भोजन को। पचती, पचती का अर्थ है पकाता पकाती हैं। बालकः, बालकः का अर्थ होता है एक लड़का। वदती, बोलता बोलती है। श्लोकम, श्लोक को। बालकः, दो बालक। खादतः, खाते खाती हैं। मोदकम, लड्डू को। बालिकाः, लड़कियाँ। कुर्वन्ति, करते करती हैं। शिक्षिकाम, अध्यापिका को। नमन्ति, नमस्कार करते हैं। पश्यति, देखता देखती है। चित्रम, चित्र को। पुस्तकम, पुस्तक को। तम, उसे। पाठयति, पढ़ाता पढ़ाती हैं। अब हम इसके अभ्यास कार्य को देखेंगे। पहला अभ्यास है उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इन शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरने हैं। चित्रम, छात्रम, उद्यानम, अध्यापकम, गृह कार्यम। नंबर 1 है छात्र है डैश नमती। छात्र नमस्कार करता है, किसको, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर, अध्यापकम यानी अध्यापक को। छात्र अध्यापक को नमस्कार करता है। अम्बा डैश पश्यति। अम्बा डैश पश्यति, माँ देखती है, क्या देखती है माँ, चलचित्रम। यहाँ पर आएगा चलचित्रम, माँ चित्र को देखती हैं। नंबर 3 है शिक्षक है डैश पाठयति। शिक्षक पढ़ाते हैं, किसे पढ़ाते हैं, छात्रम यानी छात्र को। शिक्षक है छात्रम पाठयति, तो यहाँ लिखेंगे छात्रम। नंबर 4 है जनकः डैश गच्छति। जनकः का अर्थ होता है पिता, जनकः का अर्थ होता है पिता और गच्छति का अर्थ होता है जाते हैं या जाती हैं। तो जनकः यानी पिता जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उद्यानम, यहाँ लिखेंगे उद्यानम। उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा, पिताजी बगीचे में जाते हैं। नंबर 5 है छात्रा डैश करोति। छात्रा करती है, क्या करती हैं, गृह कार्यम। क्या करती है छात्रा, गृह कार्यम, तो यहाँ लिखेंगे गृह कार्यम। अगला अभ्यास है निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ये आपको मैच करने हैं, सही पद को सही चित्र से मैच करना है। पहला है क सह सगणकम पश्यति। सह यानी वह, सगणकम का अर्थ होता है कंप्यूटर को।
कंप्यूटर को पश्यति देखता है, वह कंप्यूटर को देखता है। इसको मैच करेंगे हम थर्ड पिक्चर से, यानी तीसरे वाले चित्र से मैच करेंगे। सह सगणकं पश्यति। अगला है ख बालिका वायुयानम पश्यति। लड़की वायुयानम यानी हवाई जहाज को पश्यति देखती है, लड़की हवाई जहाज को देखती है। इसे हम मैच करेंगे नंबर 4 वाले चित्र से। नंबर 4 वाले चित्र से मैच करेंगे बालिका वायुयानम पश्यति। अगला है ग बालकः मिष्ठान्नं खादति। लड़का मिठाई खाता है। इसको मैच करेंगे हम बिल्कुल आखिरी वाले चित्र से, जिसमें एक लड़के का चित्र दिखाया गया है जो मिठाई खा रहा है। बालकः मिष्ठान्नं खादति। इसको मैच करेंगे आखिरी वाले चित्र से। अगला है घ विवेकः जनकं नमति। विवेकः यानी विवेक, जनकं पिता को, नमति नमस्कार करता है। विवेक पिता को नमस्कार करता है। इसको हम मिलाएंगे दूसरे वाले चित्र से। इसको मिलाएंगे दूसरे वाले चित्र से। अगला है ड अम्बा भोजनम पचती। अम्बा का अर्थ है माँ, भोजनम भोजन यानी खाना, पचती पकाती हैं, माँ खाना पकाती हैं। इसे हम मैच करेंगे पहले वाले चित्र से। अम्बा भोजनम पचती, माँ भोजन पकाती है। इसे हम पहले चित्र से मैच करेंगे। अब हम देखेंगे अगला अभ्यास। निम्नलिखित पदों को उचित स्तंभ में लिखिए। यहाँ पर आपको 2 हेडिंग दी हुई हैं, एक है पुल्लिंगम और दूसरा है नपुंसक लिंगम। और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उन शब्दों को सही कॉलम में लिखना है। पत्रम, जनकम, फलम, शिक्षकम, सगणकम, चलचित्रम, बालम, व्यजनम, कृषकम, छात्रम। तो सबसे पहले हम देखेंगे पत्रम। पत्रम को हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। पत्रम को लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। अगला है जनकम। जनकम को लिखेंगे पुल्लिंगम में। अगला है फलम। फलम को लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। अगला है शिक्षकम। शिक्षकम को हम लिखेंगे पुल्लिंगम में। अगला है सगणकम। सगणकम को हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। अगला है चलचित्रम। चलचित्रम को भी हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। अगला है बालम। बालम को हम लिखेंगे पुल्लिंगम में। बालम पुल्लिंगम। अगला है व्यजनम। व्यजनम का अर्थ होता है पंखा, इसे हम लिखेंगे नपुंसक लिंगम में। अगला है कृषकम। कृषकम का अर्थ होता है किसान, कृषकम को हम लिखेंगे पुल्लिंगम में। और आखिरी शब्द है छात्रम। छात्रम को भी हम लिखेंगे पुल्लिंगम में। पुल्लिंगम वाले कॉलम में जनकम, शिक्षकम, बालम, कृषकम, छात्रम। और नपुंसक लिंगम वाले कॉलम में पत्रम, फलम, सगणकम, चलचित्रम, व्यजनम। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है शुद्धम या अशुद्धम लिखिए। यानी जो वाक्य सही है उसके आगे शुद्धम लिखेंगे और जो गलत है उसके आगे अशुद्धम लिखेंगे। नंबर 1 है बालिका चित्र है पश्यति। बालिका चित्र है पश्यति। ये वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे अशुद्धम। क्यों गलत है ये वाक्य? क्योंकि यहाँ पर चित्र है शब्द गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था चित्रम। चित्रम की जगह यहाँ पर चित्र है लिखा हुआ है, तो ये वाक्य गलत है,
तो हम यहाँ लिखेंगे अशुद्धम। नंबर 2 है शिक्षकः विद्यालयं गच्छति। शिक्षक विद्यालय को जाता है। ये वाक्य सही है। इसके आगे लिखेंगे शुद्धम। नंबर 2 के आगे लिखेंगे शुद्धम। नंबर 3 छात्रा पुस्तकः पठति। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर पुस्तकम की जगह पुस्तकः लिखा हुआ है, यहाँ पुस्तकम आना चाहिए था, तो ये वाक्य गलत है। इसके सामने लिखेंगे अशुद्धम। छात्रा पुस्तकः पठति अशुद्धम। नंबर 4 है अम्बा भोजनम पचती। अम्बा भोजनम पचती। ये वाक्य सही है, तो इसके आगे लिखेंगे शुद्धम। इसके आगे लिखेंगे शुद्धम। नंबर 4 के आगे लिखेंगे शुद्धम। नंबर 5 है बालकः मिष्टान्नः खादति। बालकः मिष्टान्नः खादति। ये वाक्य गलत है, इसलिए इसके आगे लिखेंगे अशुद्धम। नंबर 5 के आगे लिखेंगे अशुद्धम। अब हम अगला अभ्यास देखेंगे। अगला अभ्यास है देखिए और लिखिए। यहाँ आपको चित्र देखकर खाली स्थान में सही शब्द भरना है। नंबर 1 पर है बालिका जनकम डैश। क्या कर रही है लड़की चित्र में? पिता को क्या कर रही है? नमस्कार कर रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे नमती। बालिका जनकम नमती, यानी लड़की पिता को नमस्कार करती है। नंबर 2 है छात्र है विद्यालयम डैश। छात्र विद्यालयम डैश। यहाँ चित्र में क्या हो रहा है? लड़का यानी छात्र विद्यालय जा रहा है, तो छात्र है विद्यालयम गच्छति। यहाँ आएगा गच्छति। छात्र है विद्यालयम गच्छति। नंबर 3 है सूपकारः भोजनम डैश। सूपकारः का अर्थ होता है खाना बनाने वाला, तो सूपकारः भोजनम क्या करता है? सूपकार भोजन को पचती यानी कि पकाता है, तो यहाँ लिखेंगे पचती। चित्र में सूपकार क्या कर रहा है? भोजन पका रहा है, तो यहाँ लिखेंगे पचती। सूपकारः भोजनम पचती। नंबर 4 है अन्वीक्षा पत्रम डैश। अन्वीक्षा पत्रम डैश। यहाँ पर खाली स्थान में आएगा लिखती, क्योंकि अन्वीक्षा क्या कर रही है? पत्र लिख रही है, तो यहाँ लिखेंगे लिखती। अन्वीक्षा पत्रम लिखती। नंबर 5 है बालकः पुस्तकम डैश। बालकः यानी लड़का, पुस्तकम पुस्तक को, डैश क्या कर रहा है? लड़का पुस्तक को पढ़ रहा है। चित्र में देखिए लड़का पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे पठती। बालकः पुस्तकम पठती। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। आपका गृह कार्य है। गृह कार्य में सभी विद्यार्थी पाठ को याद करेंगे। धन्यवाद।